बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मंदा आज उद्योग नगरी कानपुर पहुंची। 13,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर आई राजलक्ष्मी का कानपुर में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। कानपुर लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब बुलेट रानी ने बताया कि 18,000 किलोमीटर की यात्रा में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित 13 राज्यों का भ्रमण कर चुकी हैं और तमिलनाडु से कानपुर तक की यात्रा में हर जिले में लोगों का समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि देश को चलाने के लिए एक अच्छे नेता की जरूरत है, जिसमें मोदी जी सबसे ऊपर हैं। राजलक्ष्मी ने दावा किया कि दक्षिण भारत में इस बार 40 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी जैसा हाल वायनाड में भी होगा। सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने राजलक्ष्मी मंदा उर्फ बुलेट रानी से की खास बातचीत और जाना उनका नजरिया। के नाम से मौजूद राजलक्ष्मी जी जो तमिलनाडु से दिल्ली तक की यात्रा पर निकली हैं, आइए जानते हैं कि यात्रा का उनका मकसद क्या है। बुलेट से यात्रा, वो भी तमिलनाडु से दिल्ली, क्या मकसद है इसके पीछे? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और इस बार 400 पार होना है। इसी का लक्ष्य को लेकर तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर हम बुलेट चला रहे हैं। यात्रा देखा कई बार लोग कॉन्सेप्ट, लेकिन बुलेट की कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके मन में? हमने बुलेट चलाते हैं और महिला को सशक्त करने के लिए हम कई हजार किलोमीटर साड़ी पहन के बुलेट चला चुके हैं। हमारा संस्कृति और महिला को मेज देते कि महिला शक्ति है और नवरात्रि भी चल रही है। आप माँ है, माँ के अंदर इतना शक्ति होती है कि आप ठान लेंगे जीवन में कुछ भी कर सकती है। तो इसको महिलाओं को दिखाने के लिए हमने कई यात्राएं की, उसमें बुलेट भी एक है। और खास करके इस 21,000 किलोमीटर मेरा देश के लिए, धर्म के लिए और मेरा प्रधानमंत्री के लिए। देश और धर्म सुरक्षित रहना है तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। इसी संकल्प के साथ इस 21,000 किलोमीटर में यात्रा कर रही हूँ। शहर शहर की यात्रा निकल रही है, जा रही है, आपका स्वागत हो रहा जगह जगह, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष बात कर रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा कमजोर, आप इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप हर जगह जा रही हैं? हो सकता है कि कमजोर था, अभी कमजोर नहीं है। अब जनता जाग चुकी है और पूरा दक्षिण भारत से आप जितने विपक्ष जो सोच नहीं पाएगी, उतनी सीट, उतनी कमल की फूल मोदी जी का गोद में जाएंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या अंतर पाते हैं? यूपी और तमिलनाडु में क्या अंतर पाया, क्या खास बात है? देखिए, हम सब भारतीय है, ये भाव सबके अंदर है। जितना प्रेम मुझे तमिलनाडु मिली है, उतना प्रेम हम उत्तर प्रदेश में भी मिल रही है। तो हमको इस प्रेम में और इस संस्कृति में, हमारा कल्चर में कोई भेदभाव नहीं दिखा है। भेदभाव पॉलिटिकल ही क्रिएट किया जा रहा है। तो वहाँ लोग हमको कैसे आदर किए, यहाँ भी लोग हम उसी तरीके से लोग मुझे आदर सत्कार कर रहे हैं। तो ये थी राजलक्ष्मी जी जो बुलेट रानी के नाम से मौजूद हैं और कानपुर में आप देख सकते हैं किस प्रकार के स्थानीय नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है और उनको सराहा जा रहा है और आगे की रणनीति तैयार हो रही। साथ ही साथ कह सकते हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी कल्चर में और किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं है, भेदभाव है तो राजनीतिक नेताओं में है। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सारा समय। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, ये नारा के साथ 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरै में इस यात्रा को शुरुआत किए हैं और तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन बुलेट मोटर बाइक चला रही हूँ। और पूरा देशवासियों से मेरा यही निवेदन है, एक समृद्ध सक्षम भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। अगर हम सब हमारा देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या विश्व पटल में पहुंचाना चाहते हैं तो मोदी जी का तीसरी बार का नेतृत्व जरूरी है। और हमारा देश इसी तरीके से डेवलपमेंट की ओर चलाने के लिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता का जरूरत है। वो देशभक्त नेता नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए हम चाहते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनना है और इसी पुकार को पूरा जनता के सामने हम रख रहे हैं जो मोदी जी ने दिया है। इस बार, अब की बार 400 पार, इस नारा को पार कराते हुए तीसरी बार मोदी जी को 400 पार करा के इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ इस यात्रा को मैं कर रही हूँ। आज कानपुर पहुंची हूँ और कानपुर में तमाम लोगों ने, बीजेपी कार्यकर्ता सब लोग हमको रिसीव किए हैं और यहाँ कानपुर से अभी उन्ना होते हुए लखनऊ जाएंगे। यात्रा के दौरान जनता से कैसे संवाद करते हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्या प्यार दिख रहा है वो? देखिए, तमिलनाडु से अब कानपुर तक हमने पहुंच गए हैं। 18,000 प्लस किलोमीटर हमने तय कर लिए हैं और इस किलोमीटर में कहीं भी कोई नफरत वाला विरोधी भाषा जनता से हमने नहीं सुने, ताकि हो सकता है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से पॉलिटिकल लोग विरोध की नारा लगाते हो। पूरा जनता जो गवर्नमेंट के साथ खुश है और मोदी जी के साथ है। इस बार इसका जवाब जनता ने देगी और जनता मोदी जी को 400 पार करा के बिठाएगी और भारत किसका पक्ष में है इस इलेक्शन दिखाएंगे। प्रत्याशी के लिए क्या कहना चाहते हैं? रमेश अवस्थी जी प्रत्याशी हैं यहाँ पे।
देखिए, हम अपनी तरफ से प्रकाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम सबका एक गोल होना चाहिए, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस डेवलपमेंट के लिए मोदी जी के मतलब काम कर रहे हैं, उसी डेवलपमेंट के साथ सब लोग मिलके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आप जिस प्रदेश से आई हैं या जहाँ से आपने यात्रा शुरू की है, साउथ इंडिया की बात कर लें, तो वहाँ पर सबसे कम वोट बीजेपी को मिलता है। मोदी जी का विरोध भी सबसे ज्यादा वहीं पे होता है। आपको किस तरह का परेशानियां या विरोध झेलना पड़ा है अपनी यात्रा को लेकर? देखिए, इन लोगों का ये सब एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इसको विरोध करके दिखाना और उसको पब्लिसिटी करना और लोकल के लोगों को बांध के रखने के लिए इन लोगों का एक सूत्र है। और जितने लोग ये लोग बात करते हैं सब फेक बात है और या वोट बैंकिंग का बात है। अब देश जाग चुके हैं। जैसे साउथ इंडिया का बात हम कर रहे हैं, इस बार साउथ इंडिया से हमको, जहाँ तक मेरा आंकड़ा है, इस बार कर्नाटका से 22+ सीट्स वो लोग भेजेंगे और तेलंगाना से 7+ सीट्स भेजेंगे। आंध्रा से हमको 15 सीट्स आने वाला है और तमिलनाडु से भी हम 7-8+ सीट्स इस बार हमको मिलने वाले हैं। पांडिचेरी में 1 सीट हमको मिलेगी। ऐसे 40 के ऊपर सीटों को इस बार तमिल मतलब साउथ इंडिया से लोग मोदी जी के लिए भेंट देने वाले हैं। और हमेशा ये नहीं कि लोग सोते रहेंगे, लोगों को भी एक विवेचना आ चुकी है। 54% ऑफ द इंडियंस आर यंगस्टर्स है। तो यंग माइंड सोचने लग गई है कि किसका गवर्नमेंट हमको चाहिए और किसको हम समर्थन करना है। तो ये लोगों का ये गो बैक का जो पॉलिटिक्स है, ये अभी इस बार इलेक्शन से खत्म होने लगेगी और इस इलेक्शन से ज्यादा जो परिवर्तन नेक्स्ट इलेक्शन में हमको दिखेगी। अमेठी छोड़कर राहुल गांधी ये साउथ की तरफ से चुनाव पहले भी लड़े थे, इस बार भी लड़ने जा रहे हैं। देखिए, अमेठी के लोग जाग गए इसलिए तो वो वयनाड गए। अब वयनाड के लोग भी जागने लगे और नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएंगे तो वो भी एक प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है। तो उनसे ही पूछना है कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा क्षेत्र उन्होंने मतलब चुन के रखे हैं कि नेक्स्ट इसको जाने के लिए। तो यहाँ अपनी खुद का मतलब जगह जाके जाने का मतलब है कि लोगों में परिवर्तन आई है, सोसाइटी में परिवर्तन आई है और लोगों का विवेचना बढ़ी है कि किसका सरकार अच्छा है और बुरा है। ये लोगों ने समझने लगी है और ज्यादा दिन नहीं है, वयनाड में भी यही हाल होने वाला है। आगे की क्या प्लानिंग है अब यहाँ से हम लखनऊ जा रहे हैं 18। इस यात्रा के बाद? देखिए, यात्रा के बाद हम अपनी तरफ से कोई प्लानिंग करके इस यात्रा को नहीं किया है। मेरा योगदान मेरा देश और धर्म रक्षा के लिए